सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। क्षयोपशम लब्धि और क्षयोपशम में क्या अंतर है? क्षयोपशम एक सामान होता है, ज्ञान चारित्र आदि में क्षयोपशम होता है। क्षयोपशम का अर्थ होता है कि ऐसी प्रकृतियों को दबा दिया गया जो हमारे लिए कार्य करने में पूर्ण बाधक थी। सर्वघाती स्पर्धों का सद्वस्था रूप उपशम, उन्हीं का उदयाभावी क्षय और देशघाती निषेकों का उदय क्षयोपशम लब्धि कहलाती है। जो उसने संसार में आज तक अशुभ किया है, उस अशुभ के प्रति उसकी अरुचि हो जाती है, वो संसार के कार्यों से रुचि हट जाती है। और जैसे उसकी रुचि हटती है तो वह कुछ अच्छा सोचने के लिए मन बना लेता है, तैयारी कर लेता है। सम्यक दर्शन के पूर्व क्षयोपशम लब्धि होती है और सम्यक दर्शन के बाद क्षयोपशम होता है। ऐसे नमोस्तु गुरुदेव। मेरी भावना समाधि मरण की हो रही है, इसके लिए क्या करना चाहिए? पहले अपने जीवन को अपने भावों से, अपने परिवार से, अपनी धन दौलत से निर्वृत्ति पाओ। सबसे ज़्यादा बाहरी बातों में अरुचि पैदा हो, दूसरे की बातों को सुनना, समझना, देखना, सुनना, इंद्रिया का निरोध होना चाहिए। दूसरों की तरफ कम से कम, कोई कौन क्या कर रहा है हमें मतलब नहीं, कौन क्या कह रहा है हमें सुनना नहीं, हमें यहाँ वहाँ कहीं जाना नहीं, मंदिर जाना, घर जाना, अपने स्वाध्याय करना। पहले निर्वृत्ति लाओ। मानसिक जब तक निर्वृत्ति नहीं आएगी तब तक संलेखना की स्थिति नहीं बनती। निर्मोहपना, कषायपना, कोई मुझे कितना भी गाली दे दे मुझे क्रोध नहीं आएगा, कोई मेरी कितनी भी बुराई कर दे मुझे क्लेश नहीं होगा, कोई मुझे कितनी भी प्रतिकूलताएं आएंगी लेकिन हम कभी भी आर्त ध्यान नहीं करेंगे। इस प्रकार के प्रसम भाव, समता भाव की साधना जो व्यक्ति कर लेते हैं वो फिर संलेखना की तरफ बढ़ना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। व्रत में तिथियों का क्या महत्व है? क्या हमें व्रत तिथि के अनुसार करना जरूरी होता है? तिथि का बहुत बड़ा महत्व है। तिथि एनर्जी देती है। तिथि, दिन, नक्षत्र, ये सब अपनी अपनी एनर्जी देते हैं। तिथि की बहुत बड़ी एनर्जी होती है। वही तिथि किसी दिन पड़ जाए तो शुभ हो जाती है, वही तिथि अन्य दिन पड़ जाए तो वही तिथि नकारात्मक स्थिति देती है। सारे मुहूर्त जितने बनते हैं तिथि के ऊपर बनते हैं। यह तिथि यदि फलाने नक्षत्र तिथि दिन पड़ जाती है तो वही तिथि हमारे कार्य को विघ्नकारक हो जाती है। वही तिथि यदि किसी दूसरे दिन पड़ जाती है तो वो शुभ लक्षण देती है। इसलिए जितना ज्योतिष है, शगुन है, वो तिथियों पर आश्रित है। और तिथि का एक बहुत बड़ा साइंस है, व्यवस्थाएं हैं। ये तिथि ऐसे ही नहीं है तुम्हारी तारीख जैसी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तिथियों का बहुत बड़ा गुणा भाग है और हर तिथि 24 घंटे अपना रूप बदलती है। 3 घंटे के बाद फिर अलग स्वरूप देगी, 3 घंटे के बाद फिर हर पहर के बाद तिथि अपना रूप बदलती है। प्रातःकाल का रूप उसका अलग है। एकम के संबंध में आता है, परमागमन न कीजिए चाहे सोने की होए। बुंदेलखंडी का परमा है ना, शुक्ल पक्ष में एकम। परमागमन न कीजिए चाहे सोने की होए, तो सबने बदनामी कर दी। अब परमा बोलती है, 2 घड़ी माने जो कोय कंचन कलश भरा दूं तोय। अब क्या कहा? अब देखो तिथि बोल रही है, तुमने कहा परमागमन नहीं कीजिए चाहे सोना मिले तो भी नहीं, तो तिथि कहती है 2 घड़ी माने जो मोए, यानी 2 घड़ी टाल दो, फिर कंचन कलश भरा दूं तोय। अब उस तिथि ने देखो 1:48 मिनट के अंदर अपना रूप बदल दिया। ये जो मुहूर्त होते हैं, चौघड़िया होते हैं, एक ही तिथि में 8 चौघड़िया दिन के और 8 रात के पड़ते हैं। और चौघड़िया देखो तिथि एक ही है। अब उसी तिथि में बुधवार पड़ गया तो सुबह का लाभ है, अमृत है। उसके बाद फिर वो काल का, शुभ का आधा है। एक तिथि में 16 परिवर्तन होते हैं, 16 शक्तियाँ होती हैं। अब तिथि एक है, दिन एक है
और 16 परिवर्तन, एक में शुभ हुआ, एक में लाभ हुआ, एक में काल हुआ, एक में ध्वंस हुआ, एक में रोग हुआ, अब उसमें तिथि एक ही है। तो इनका प्रभाव है कि बहुत शोध के विषय हैं, सिद्धांत और साधना के विषय हैं, और साइंस भी इसमें गर्भित है। उसी तिथि में करते हैं तो अति श्रेष्ठ है। मैंने कहा ना तिथियों का प्रभाव है। ऐसे ही नहीं दिया गया कि रविवार के दिन दो पारसनाथ का व्रत, ऐसे ही नहीं दिया गया है कि रविवार को नमक नहीं खाना, ऐसे ही नहीं दिया कि सोमवार को हरी नहीं खाना। इसका साइंस है, क्योंकि रविवार का जो दिन पड़ता है वो उग्र होता है, तेज होता है, उस दिन शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए उन्होंने कहा रविवार को नमक नहीं खाओगे, दोनों फायदा, व्रत भी पल जाएगा और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा। हरि चंद्रमा के दिन, सूर्य सोम है, चंद्रमा शीतल होता है और हरि भी शीतल होती है। उस दिन हरि का त्याग खाओगे तो डबल तुम्हारे लिए पड़ेगी, इसलिए सोमवार के दिन हरि किया। यानी 7 दिन का जो रीजन है मैंने इसका नक्षत्रों से लगाया। मैंने सोचा रविवार को ही नमक क्यों, शनिवार को छोड़ दूंगा। ये कह रहे थे भाई एक दिन हफ्ते में नमक छोड़ो, एक दिन हरी छोड़ो, नहीं सोमवार को ही हरी छोड़ना, हरी है ना, हरी क्यों। फिर मैंने इसको खोज किया कि मैंने सोमवार का दिन क्यों है। मैंने कहा ये तो चंद्रमा का दिन है और चंद्रमा अपने आप में शीतकारी होता है और सब्जी भी शीतकारी होती है। उन्होंने कहा डबल शीत मत करो। मंगल बुध सारे जितने भी हरियाँ रसी हैं इन सबका साइंटिफिक सिद्धांत है। नमोस्तु गुरुदेव, अष्टानिका पर्व और दशलक्षण पर्व में कौन सा पर्व महान है? जो मान लो वही महान है। दशलक्षण पर्व अलग स्वरूप वाले हैं, अष्टान का पर्व अलग स्वरूप वाले। अष्टान का पर्व में तिथि का महत्व होता है, अष्टान का पर्व में काल का महत्व होता है। अष्टान का पर्व जो होते हैं वो सारे ब्रह्मांड की शक्तियाँ उस दिन वो पावन रूप धारण करते हैं। दशलक्षण पर्व में तिथि के महत्व के साथ साथ उस स्वरूप का महत्व है। जो धर्म है 10 धर्म, अष्टान का के 10 दिन 10 नाम से नहीं माने जाते। दशलक्षण पर्व में 10 नाम से माने जाते हैं। उन तिथियों का संबंध है। ऐसे ही नहीं कि उत्तम क्षमा जो कह दिया, भाद्र शुक्ला पंचमी को उत्तम क्षमा क्यों, वो पंचमी के साथ क्षमा क्यों। तो पंचमी तिथि का जो स्वरूप है वो जब पढ़ोगे कि 5 के अंक का स्वरूप, पंचमी तिथि का स्वरूप और भाद्र नक्षत्र, उस दिन जो क्रोध की शांति होती है, उस दिन क्रोध अपने आप त्रोहित होने की स्थिति में रहता है। और उस समय यदि तुमने क्षमा का धारण किया तो आप डबल क्षमा करने के रूप में आ जाएंगे। 10 तिथियों, पंचमी, छठवीं, 7वीं, 8वीं, 14 के दिन जो संयम का दिन आता ब्रह्म, इन तिथियों का बहुत महत्व है। इन तिथियों का जो नेचर जब मैंने निकाला तो ये 10 धर्मों का जब नेचर मिलाया तो इसका भी संबंध है तिथियों से। नमोस्तु गुरुदेव, 30 वर्ष से प्रतिमाधारी व्यक्ति का अचानक से एक्सीडेंट हो गया और घर में अनुकूलता न होने के कारण बिना सोले का खाने को मिल रहा है, उसका क्या फल मिलेगा? देखो अब उसका तो एक ही तरीका है, डिमोशन। मुनि महाराज लोग भी मुनि बन जाते हैं, बाद में उनको कोई ऐसी बीमारी आ गई कि अब वो मुनिचर्या नहीं पाल सकते, तो क्या वो मुनि बने रहेंगे कि उनकी मुँह दीक्षा छेद दी जाएगी? सामंतभद्र महाराज आदि के हुए। यानी यदि हम चर्या नहीं पालन कर पाएंगे किसी कारण से तो हमें व्रत को छोड़ना पड़ेगा। व्रत पर रह करके चर्या नहीं पालें तो व्रत माना, तो आपको जब नहीं पाल पाएँ तो आपको जैसे मुनिराज मुनि पद छोड़ करके बीमारी आदि में ग्रस्त बन जाते। कई मुनिराज बने, हमारे संग में ही बने। हमारे संग में कितने मुनिराज हैं जो मुनि बन गए थे, लेकिन बाद में बीमारी के कारण से उन्होंने मुनि पद छोड़ के आचार्य जी ने उनको ब्रह्मचारी बना दिया, लेकिन मुनि पद पर दोष नहीं लगाया, ब्रह्मचारी बनाया। ऐसे ही आप लोगों को यदि ऐसी स्थिति बनती है तो आपको प्रतिमा छोड़ना पड़ेगी। जो किया है वो स्टोर में जमा हो गया। वो आपको कौन सा फंड होता है, वो नौकरी करने वालों का पीएफ फंड में जमा है, वो पुण्य जमा रहेगा। नहीं जो निर्जला की वो कर्म तुम्हारे क्षय हो गए, निरर्थक नहीं जाते। नमोस्तु गुरुदेव, जो लोग मंदिर में सुयोजित वस्त्र पहनकर नहीं आते हैं उनके लिए क्या करें?
हाफ पैंट का ही निषेध किया, मेरा बस चले ना तो हम कुर्ता पजामा पैंट शर्ट का भी निषेध कर दें। जो मंदिर में आए तो धोती दुपट्टा के अलावा कोई भेष होना ही नहीं चाहिए, आगम के अनुसार। पूज्यवत जिनसेन स्वामी फिर भी बहुत अच्छा है, कोई कैसा भी यात्री उतरा और यूं मंदिर में घुस जाता है, नहीं, बहुत अच्छा है। जितना यूनिफॉर्म अपन बनाएंगे उतना मंदिर की मर्यादा होगी। और सबसे बड़ी चीज है कि सबसे बड़ा लाभ आप गृहस्थों को है। मैं बहुत बार कहा है कि घुटनों के नीचे का हिस्सा यानी पंजे के ऊपर का और कंधे से ऊपर का किसी का भी हिस्सा मंदिर में गृहस्थ का कभी दिखना नहीं चाहिए। कपड़े उतारो तो फिर जम के उतारो, पूरे उतारो जैसे हम लोग उतारे, और पहनो तो अच्छे से पहनो। इस हाथ से नीचे, और जंघा कहलाती है, जानू बोलते, जानू। जानू किसे बोलते? पिंडली होती ना, पिंडली। पिंडली के नीचे का हिस्सा, इतना हिस्सा, और हाथ के कंधों का हिस्सा, इस हिस्से के अलावा कोई भी हिस्सा यदि मंदिर में देव साध गुरु के सामने दिखता है तो दरिद्रता की निशानी होती है। पुरुष लोग बहुत अपने बड़े बड़े पेट लेकर यूं दुपट्टा डाले रहते और घूमते रहते, बड़े बड़े पेट लेकर, ये सब उगाड़ा रहता है पूरा, ऐसे डाल लेते हैं दुपट्टा सा, पेट पीठ, ये बहुत बड़ा अशुभ है। आज प्रश्न हुआ है तो सारे भारत के लोग सुन लो, कोई भी हिस्सा इतना लेकर के हाथ, क्योंकि हाथ तो आपके, और जान पिंडली से लेकर के नीचे का हिस्सा, इसके अलावा कोई भी हिस्सा भगवान जिनेन्द्र देव के सामने अभिषेक पूजन दर्शन करते समय नहीं दिखना चाहिए। पुरुषों के लिए भी इसलिए हम वो प्रकार ड्रेस पहनाते हैं गांठ लगा के, जिससे कि आपको ये दरिद्रता की निशानी है। तो जो बोर्ड आपका लगाया है, मंदिर की तो मर्यादा है ही, साथ में दर्शन करने वालों को बहुत बड़ा पुण्य है और दरिद्रता नाम के कर्म से वो बच जाएंगे। अन्यथा ऐसे आधे कपड़े पहनकर मंदिर में जाओगे तो कर्म तुम्हें उसी लायक बना देगा, यानी तुम्हें पूरे कपड़े पहनना भी नसीब नहीं होगा। इसलिए मंदिर की जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, सभ्यता से जाओ। मंदिर का यूनिफॉर्म है तब जाओ, तो उसका भी बहुत बड़ा लाभ होता है। बहुत अच्छा। नमोस्तु गुरुदेव, यदि समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी का पैसा हड़प ले तो इसका क्या परिणाम होगा? देखो, किसी भी जरूरतमंद का पैसा, क्या किसी का भी पैसा, अपनी मुसीबत में, अपनी जरूरतों पर यदि किसी ने हमारा सहयोग दिया है और उस पैसे को वापस नहीं लौटाना, समझ लेना वो एक भव तक नहीं 10-10 भवों तक भिखारी बनेगा और भीख भी नहीं मिलेगी। क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने तुम्हें पैसा दिया है, किसी जरूरत में दिया होगा, किसी आवश्यकता के लिए दिया होगा, किसी ने सहयोग किया होगा, वैसा फोकट में तो दिया नहीं। आपको किसी ने पैसा दिया, आपने सहयोग के लिए लिया या आपने किसी कारण से दिया और उस पैसे को नहीं लौटा पाना, समझ लेना बहुत बड़ा पाप। बहुत, मैं तो कहता हूं कि यदि कर्जा किसी का लिया है जरूरतमंद का, तो अपनी मकान बेचकर, जायदाद बेचकर, स्वयं बिकना पड़े तो बिक जाओ, लेकिन किसी का कर्जा लेकर मत बिको, किसी की संपत्ति हड़प के मत बिको। हमारे आचार्य महाराज ने इसके ऊपर एक काव्य लिखा है, भद्रोदय काव्य, समुद्र दत्त चरित्र, जिसके दुष्परिणाम, बहुत दुष्परिणाम होते। कैसे होते हैं? कई लोग कहते महाराज जी हमारी गरीबी की कोई सीमा होती, हमें कितना मेहनत करते, कुछ भी करते, लेकिन फिर भी खाने के कुछ नहीं बंधु मानवा, पूर्व भाव में किसी ने, और कोई मेरी सहायता ही नहीं कर रहा। कई लोग आगे कहते महाराज जी जैन समाज से कहो कि ये सब दुनिया भर के मंदिर बनवा रहे हैं, दुनिया भर के घूमने जा रहे हैं, सब में पैसा खर्च करते हैं और हम मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे। हमने कहा तुम मर नहीं रहे, तुम खुखार आतंकवादी हो, तुमने पूर्व भाव का किसी ने तुम्हें सहायता दी होगी और वो पैसा तुम डकार गए होगे, नहीं लौटाए होगा, उसका परिणाम है कि आज तुम्हारी तरफ कोई देख नहीं रहा है। जितने गरीब लोग होते, जितने गिड़गिड़ाते हैं,
इनकी दुर्दशा यही है। इनका पूर्व भाव उठा के देखो, इन्होंने को खूब सहायता दी इनके लोगों ने, लेकिन वो सहायता ली और देने का नाम नहीं। उसका दुष्परिणाम है कि आज लोगों के पास घूमने को पैसा है, मंदिर बनाने को पैसा है, दुनिया में खर्च करने को पैसा है, लेकिन उस गरीब को दान, गरीब की सहायता करने को पैसा नहीं है। क्यों नहीं हो, क्यों नहीं करे? क्या ये इंसान नहीं है? तुम्हारा पाप कर्म उसको तुम्हारी सहायता नहीं करने दे रहा है। वो पाप, तुम्हारा पाप कर्म कहता है इस पैसे को मौज मस्ती में उड़ा दे, लेकिन इस गरीब की सहायता मत करना, इस दुखी की सहायता मत करना, क्योंकि ये वो पापी है जिसने इसकी सहायता की उसी का पैसा डकार के ले गया। इसलिए मैं करुणा करके, दया करके कह रहा हूं, कभी भी कोई तुम्हें पैसा सहायता को देवे, जैसे बने और उसमें अच्छे लोगों का, त्यागी वृत्तियों का, सज्जन लोगों का, रिश्तेदारों का, अपने लोगों का, जिन्होंने बड़ी दया करके तुम्हारी सहायता की हो, ऐसे लोगों का पैसा, बिकना भी पड़े तो बिक जाओ, दास बनना पड़े तो दास बन जाओ, सारी जायदाद बेचना पड़े तो रोड पे आ जाओ, लेकिन जिन्होंने सहयोग दिया है उनकी संपत्ति लौटाना ही चाहिए, अन्यथा तुम्हारी दुर्दशा को कोई आंसू पहुंचने वाला भी नहीं मिलेगा। नमोस्तु गुरुदेव। मुर्दे को जलाते समय उसके पैर किस तरफ होने चाहिए? मुर्दे को जलाते समय ऐसा कहा गया है कि जब गांव से ले जाते हैं तो गांव की तरफ सिर होना चाहिए और मरघट की तरफ जाकर के उसके पैर होना चाहिए। जब अर्थी पर रखते हैं तो उसके जो पैर होते हैं वो दक्षिण दिशा की तरफ होते हैं और सिर उत्तर की तरफ होता है। अपन जब अभी सोते हैं तो अपना सिर दक्षिण की तरफ होना चाहिए और पैर कहाँ होना चाहिए? उत्तर की तरफ। और जब समाधि के समय, पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने लिखा है कि समाधि के समय जब व्यक्ति साधु समाधि लेता है तो उसका सिर तो किया जाता है उत्तर की तरफ और पैर किए जाते हैं दक्षिण की तरफ। तो वही शव की स्थिति बनना चाहिए। लेकिन जब नगर से ले जाओ तो नगर की तरफ सिर रहे और पैर बाहर की तरफ रहना चाहिए। यानी मान लो आप इधर जा रहे हैं तो पैर आगे रहना चाहिए और सिर पीछे रहना चाहिए, ऐसा। सुधा समाधान।